आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे साक्षात वेदों द्वारा स्तुति, भगवान की स्तुति, जिसमें हमने श्रवण किया था 10वें स्कंद के, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 87 अध्याय से। कि किस प्रकार से सारे वेद, जिनको श्रुति भी कहते हैं, सब मिलके भगवान की स्तुति कर रहे हैं।
और हमने वेदों में कही गई ये वाक्य भी सुने थे कि बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त क्लेशों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती है। ये सारे वेद लोग स्तुति कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मनों को बुरी आदतों से और स्वयं को काल से मुक्त कर लिया। हम परम पुरुष आपके असली स्वभाव की, जिसके भीतर निर्बाध आनंद से भरा हुआ पूजा करने में समर्थ। इसके पश्चात ये भी कहा गया है, यदि ऐसे लोग आपके श्रद्धालु अनुयायी बन जाते हैं तभी वे सांस लेते हुए वास्तव में जीवित है, अन्यथा उनका सांस लेना तो लोहार की धोकनी जैसा है। तो तात्पर्य में हमने श्रवण किया था, उन लोगों के लिए जीवन प्रयोजन रहित है, एमलेस है, लक्ष्य रहित है, जो अपने अत्यंत हितैषी भगवान के प्रति अज्ञानी बना रहता और उसकी पूजा नहीं करता, उसका भजन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का तो सांस लेना ही लोहार की धोकनी के सांस लेने जैसा है, मतलब उसका श्वास लेना ही बेकार, क्योंकि मनुष्य शरीर तो श्वास लेने के लिए तो नहीं मिला है, खाली श्वास की कोई उपयोगिता होनी चाहिए, यूजफुलनेस होनी चाहिए। नहीं तो एनिमल भी श्वास लेता है, वृक्ष भी सांस लेता है। ऐसे व्यक्ति का सांस लेना लोहार की धोकनी के सांस लेने जैसा है। बद्ध जीव के लिए मानव जीवन की भेंट एक सुअवसर है, लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वामी से मुख मोड़कर जीवन जीते हैं उनका आध्यात्मिक आत्महत्या है, स्पिरिचुअली सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब उनके पास आत्मा नहीं है, वो खाली शरीर लेके घूम रहे हैं। ईशोपनिषद भी हमने सुना था। और इसके बाद अग्नि पुराण में भी कहा गया था कि इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक देवी और एक दानवी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं वे देवी हैं, और जो ऐसी सेवा के विरोधी हैं वे दानवी हैं। इसके बाद हमने ये भी सुना था कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता, तो उसे सर्वनाश देखना पड़ता है। जो ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं वे वास्तव में अमर हो जाते हैं, किंतु अन्य लोगों को अवश्य दुख भोगना पड़ता है। अज्ञान से जनित कष्ट, इस संसार में कष्ट का कारण है अज्ञान, भगवान के बारे में न जानना। अज्ञान से जनित कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपनी कृष्ण चेतना को जागृत करना चाहिए, किंतु जिस विधि से इसे किया जाता है उसका कठिन होना आवश्यक नहीं, सिंपल विधि से भी किए कर सकते हैं। हमने श्रवण किया था, भगवान बोलते हैं, मन मना भाव मन भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु माम वशति युक्तम युक्तवे एम आत्मन मत परायण। भगवान तो बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, अपने मन को सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस तरफ मुझ में पूरी तरह से लीन होकर तुम अवश्य मेरे पास में आ जाओ। और इसके बाद हमने कठोपनिषद में था, समस्त नित्य एवं चेतन जीवों में एक ऐसा जीव है जो हर एक की आवश्यक, एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक की आवश्यकता पूरी करता है। समस्त नित्य एवं चेतन जीवों में एक ऐसा है जो हर एक की आवश्यकता पूरी करता है। जो बुद्धिमान आत्मा है उनके धाम में उनकी पूजा करती है, उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त होती है और अन्य को नहीं। इस प्रकार से। और इसके बाद सृष्टि का कैसे होता है, और नाड़ियों के बारे में बताया गया। हृदय से निकलने वाली 101 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिसमें इसमें सुषुम्ना नामक नाड़ी जो है वो सिर से चोटी तक, सिर की चोटी तक जाता है, नीचे से लेकर। इस नाड़ी से ऊपर होते हुए मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, को भगवत धाम जाता है। बाकी अगर अन्य नाड़ियों से प्राण निकलते हैं तो व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में जाता है, पुनर्जन्म, अलग अलग पुनर्जन्म होता है। भगवान का साइज बताया, भगवान परमात्मा का एक अंगूठे की माप वाले पुरुष हैं, सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। इसके बाद अंत में श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, आओ हम उन भगवान की पूजा करें जो हमारे हृदय में ही वास करते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे हृदय में ही वास करते हैं। जब मृत्यु प्राणी महर्षियों में द्वारा स्थापित मानक विधियों से उदर में तथा शरीर के अन्य भागों में
उनके अंशों के रूप में उनका ध्यान करते हैं तो भगवान मृत्यु के भय का विनष्ट कर देते। इस प्रकार से हमने सुना। आज इसके आगे का अंश सुनेंगे 19वें श्लोक से, 10वां स्कंद से 87 चैप्टर और 19वां श्लोक। स्वकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतुतया तरत्मतः चकाससि अनल्वत् सकृत् अनुकृति अथ वितथासु अपोषविथं तव धाम समम् विरजधि अनुयन्ति अविविपन्न एक रसम। वर्णन किया गया है इस श्लोक में, वेद स्तुति करते हैं। ये वेदों की स्तुति है। इसमें बोलते हैं वेद, आपने भगवान की, आपने जीवों की जो विविध योनियां उत्पन्न की है उनमें प्रवेश करके उनकी उच्च तथा निम्नतम अवस्थाओं के अनुसार आप अपने को प्रकट करते हैं। उनकी अवस्था के अनुसार आप अपने आप को प्रकट करते हैं और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस जिस गुण में वैसा वैसा कर्म करो। जिस प्रकार अग्नि द्वारा जलाई जाने वाली वस्तु के अनुसार अपने को विविध रूपों में प्रकट करती है, जिस प्रकार अग्नि जो होती है अपने द्वारा जलाई गई वस्तु के अनुसार विविध रूपों में प्रकट करती है। अतः जो लोग भौतिक आसक्तियों से सर्वथा मुक्त हैं, जो लोग भौतिक आसक्ति से सर्वथा मुक्त हैं, ऐसे निर्मल बुद्धि वाले लोग आपको अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को इन तमाम अस्थायी योनियों में तो इसमें कहा गया कि जिस प्रकार अग्नि अपनी द्वारा जलाई जाने वाली वस्तु के अनुसार अपने को विविध रूप में प्रकट करती है, अतः जो लोग भौतिक आसक्ति से सर्वथा मुक्त हैं, ऐसे निर्मल बुद्धिवादी लोग आपके अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को इन तमाम अस्थायी योनियों के स्थायी सत्य के रूप में साक्षात्कार करते हैं। तात्पर्य, साक्षात वेदों की इन स्तुतियों को, साक्षात वेदों की इन स्तुतियों को जिनमें श्रुतियां परमात्मा को असंख्य प्रकार के भौतिक शरीरों में प्रवेश करते हुए बताती है, सुनकर आलोचक ये प्रश्न उठा सकते हैं कि ब्रह्म सीमित हुए बिना ऐसे कैसे कर सकते हैं। निस्संदेह अद्वैत दर्शन का समर्थन परमात्मा तथा उनकी सृष्टि में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखता। निर्विशेष विचारधारा के अनुसार निर्विशेष विचारधारा के अनुसार ब्रह्म माया जाल में बुरी तरह फंसकर पहले साकार ईश्वर बना और तब वह देवता, मनुष्य, पशु, पौधे और अंत में पदार्थ बना। शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी इस सिद्धांत के समर्थन में कि ब्रह्म पर माया कैसे थोपी जाती है, वैदिक प्रमाण जुटाने में काफी श्रम करते हैं, किंतु वेद स्वयं यहाँ पर अपने विषय में उठाने वाले आक्षेप का उत्तर देते हैं और मायावादी निर्विशेषवाद का समर्थन नहीं करते। सृजन की प्रक्रिया पारिवारिक दृष्टि से सृष्टि कहलाती। सृजन की प्रक्रिया, जो बनाने की प्रक्रिया है, वो पारिभाषिक दृष्टि से सृष्टि कहलाती। भगवान अपनी विविध शक्तियों को बाहर निकालते हैं और ये शक्तियां उनसे पृथक रहकर उनकी प्रकृति में भाग लेती हैं। यह तथ्य अचिंत भेदाभेद के असली वैदिक दर्शन में व्यक्त हुआ है। इस तरह यद्यपि असंख्य व्यष्टि जीवों में हर एक की पृथक पहचान है, हर एक जीव की अपनी पहचान है और अपनी सत्ता है, किंतु हर जीव उसी आध्यात्मिक वस्तु से बना है जिससे ब्रह्म बना है। हर जीव, चाहे सबकी सत्ता अलग अलग है, पृथक पहचान अलग अलग है, लेकिन हर जीव उसी आध्यात्मिक वस्तु से बना है जिससे ब्रह्म बना है। चूंकि सारे जीव भगवान के आध्यात्मिक सार में सम्मिलित हैं, अतः वे अजन्मा तथा नित्य हैं। जिस तरह ब्रह्म है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन से कहते हुए इसकी पुष्टि की, न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा
न चेव न भविष्याम सर्वे मयमतः परम। ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये सारे राजा नहीं थे, नहीं भविष्य में हम में से कोई भी नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण ने, चूंकि सारे जीव भगवान के आध्यात्मिक सार में सम्मिलित तथा अजन्मा तथा नित्य है, जिस तरह ब्रह्म है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन से कहते हैं इसकी पुष्टि की, न त्वेवाहम जातुना सम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये सारे राजा नहीं थे, नहीं भविष्य में हम में से कोई भी नहीं रहेगा। भौतिक सृष्टि उन जीवों के लिए विशेष आयोजन है जो भगवान की सेवा से अपने को पृथक करना चाहते हैं। इस तरह सृष्टि का अर्थ है एक नकली जगती की उत्पत्ति जहां ऐसे जीव को अपने को स्वतंत्र मान सकते हैं। भौतिक जीवन की नाना योनियां उत्पन्न करने के बाद भगवान प्रत्येक जीव को बुद्धि तथा प्रेरणा, जिससे उसे अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती प्रदान करने के लिए अपनी ही सृष्टि में परमात्मा के रूप में विस्तृत होते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में सबको बुद्धि देते हैं और प्रेरणा देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया तत्सृष्टा तद एवानुप्राविशत, इस जगत को उत्पन्न करने के बाद वे इसमें प्रविष्ट हो गए, किंतु भगवान इस भौतिक जगत में इससे किसी प्रकार का संबंध रखे बिना प्रवेश करते हैं। इसे ही श्रुतियां यहाँ पर विशेषण पद द्वारा घोषित करती। तरतम का अर्थ है परमात्मा महान देवता ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध कीटाणु तक हर जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। परमात्मा देवता ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र कीटाणु तक हर जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक जीव के प्रबुद्ध होने की क्षमता के अनुसार विभिन्न मात्राओं में अपनी शक्ति दर्शाते हैं। अनलवत स्वकृतानुकृति, जिस तरह से विभिन्न वस्तुओं में लगाई गई अग्नि, जिस तरह से विभिन्न वस्तुओं में लगाई गई अग्नि उन वस्तुओं के आकार के अनुसार जलती है, उसी तरह परमात्मा सभी जीवों के शरीर में प्रवेश करके उसकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक बद्ध जीव को प्रकाश प्रदान करते हैं। भगवान तो पूरा प्रकाश देना चाहते हैं, पूरा ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा सब जीवों में शरीर में प्रवेश करके उनकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक बद्ध जीव को प्रकाश प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि जो है उन वस्तुओं के आकार में जलती, बड़ी बड़ी वस्तु जल रही तो अग्नि का साइज बड़ा हो जाएगा, छोटी जल रही तो छोटा हो जाएगा। सृष्टि तथा संहार के बीच में भी समस्त जीवों का स्वामी नित्य अपरिवर्तित है, जैसे कि एक रसम शब्द से हुआ है। दूसरे शब्दों में भगवान अपने अपरिमेय शुद्ध दिव्य आनंद वाले साकार स्वरूप को सदा बनाए रखते हैं। ये विरले जीव जो भौतिक व्यापारों से अर्थात पण अपने को पूर्णतः विलग रखते हैं, वे ही परमेश्वर को यथार्थ रूप में जान पाते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हीं महात्माओं का अनुसरण करना चाहिए। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हीं महात्मा का अनुसरण करना चाहिए और उनसे याचना करनी चाहिए कि उन्हें भी भगवत भक्ति में लगा दे। हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इन महात्मा का अनुसरण करना चाहिए और उनसे ये याचना, उनसे भिक्षा मांगनी चाहिए कि उन्हें भी भगवत भक्ति में लगा दे। श्रुतियों द्वारा की गई इस स्तुति का भाव श्वेताश्वेत उपनिषद के निम्नलिखित मंत्र में साम्य रखता है। एको देव सर्वभूतेषु गुणा सर्व्यापि सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक परमेश्वर समस्त सृजित वस्तुओं के भीतर छिपा रहता है। एक परमेश्वर समस्त सृजित वस्तुओं के भीतर छिपा रहता है। वह समस्त पदार्थ में व्याप्त है और सारे जीवों के हृदय के भीतर भी स्थित है। सारे पदार्थ में भी है भगवान परमात्मा शक्ति के रूप में और सारे जीवों के हृदय भीतर भी। अंतर्वासी परमात्मा के रूप में वह उनके कार्यकलापों का निरीक्षण करता है, वो देखता रहता है। इस तरह स्वयं निर्गुण होते भी वह अद्वितीय साक्षी तथा चेतना देने वाला है। श्री श्रीधर स्वामी अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितम् सर्वानुशुत्सनमात्रं भगवन्तं भजामहे
हम उन परमेश्वर की पूजा करें, हम उन परमेश्वर की पूजा करें जो अपनी ही सृष्टि के पदार्थों में प्रवेश करते हैं, फिर भी उनकी उत्तम तथा निम्न भौतिक कोटियों से वे पृथक रहते हैं। वे शुद्ध, विभेद रहित अस्तित्व वाले और सर्वव्यापी हैं। इस प्रकार से ये सारे वेद, साक्षात वेद स्तुति कर रहे हैं। आगे, स्वाक्रात्पुरेषु अमीषु अभियंतर सवर्णम तव पुरुषं वदन्ति अखिल शक्तिधृतांशकृतम् इति नृगतिं विविच्य कवय निगमापनम् भवत उपासते अङ्घ्रिम् अभवं भुवि विश्वसिता। प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सजित प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए, तो हर जीव क्या कर रहा है? हर जीव अपना शरीर स्वयं बना रहा है। हर जीव अपना शरीर स्वयं बनाता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित, वो जो कर्म करता है उसको वैसा ही शरीर मिलता है। तो प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित, अगर पशु जैसे कर्म करेगा तो पशु जैसा मिलेगा, मनुष्य जैसा कर्म करेगा मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य में पुरुष जैसा कर्म करेगा पुरुष का मिलेगा, स्त्री जैसा कर्म करेगा स्त्री जैसा मिलेगा। तो प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से आच्छादित हुए बिना रहता है। जैसा कि वेदों में वर्णन हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह समस्त शक्तियों के स्वामी आपका ही भिन्नांश। जीव की ऐसी स्थिति को निश्चित करके ही विद्वान मुनिजन श्रद्धा से पूरित होकर आपके उन चरण कमलों की पूजा करते हैं जो मुनियों के स्तर होते हैं और जिन पर इस संसार की सारी वैदिक भेंटें अर्पित की जाती। तात्पर्य, बद्ध जीवों के शरीरों के भीतर निवास करते समय बद्ध जीवों के शरीर के भीतर निवास करते समय न केवल भगवान पूर्णतया अदूषित रहते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, फिर भी वो दूषित नहीं होते। जीव के अंदर जीव दूषित रहता है लेकिन जीव के अंदर परमात्मा दूषित नहीं रहता। बद्ध जीवों के शरीर के भीतर निवास करते समय न केवल भगवान पूर्णतः दूषित रहते हैं, अपितु सूक्ष्म जीवात्माएं भी जन्म मृत्यु के चक्र में से बारंबार गुजरते समय अर्जित अज्ञान तथा काम के आवरणों से कभी छुई तक नहीं जाती। इसी प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में भी स्तुति है। इस स्तुति में साक्षात वेद भौतिक शरीरों के निश्चित भोक्ता को स्तुति में साक्षात वेद जो है भौतिक शरीरों के निश्चित भोक्ता को समस्त शक्तियों के दिव्य आकार परमेश्वर के अंश के रूप में बतलाते हैं। इस संदर्भ में अंश कृतम अर्थात उसके अंश जैसा बनाए हुए को सही सही समझना होगा। जीव का ना तो कभी सृजन होता है, न ही वो विष्णु सत्तत्व अंश जैसा अंश है। जीव का ना तो कभी सृजन होता है, न ही वो विष्णु तत्वांश जैसा अंश है। परमात्मा सबों के पूज्य हैं और अधीन जीव परमात्मा का पूजक होने के लिए परमेश्वर अपने व्यक्तित्व के असंख्य रूप प्रदर्शित करते हुए अपनी लीलाएं करता है, जबकि जीव को अपने संचित कर्मों के आदेश के अनुसार अपने शरीर को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्री नारद पंचरात्रि के अनुसार यत् तटस्थम तु जितुम स्वं स्वयं स वेदाम विनिर्गतम रंजित गुण रागेण सजीविति कथ्यते। तटस्थ शक्ति जो स्वभावतः आध्यात्मिक है। तटस्थ शक्ति क्या है? स्वभावतः आध्यात्मिक है, स्वसचेत शरीर शक्ति से उत्पन्न होती है और भौतिक गुणों के प्रति आसक्ति होने से कलुषित हो जाती है। ये जीव कहलाती। क्या जीव कहलाती? तटस्थ शक्ति जो स्वभावतः आध्यात्मिक है। जो हम जीव हैं स्वभावतः आध्यात्मिक है, लेकिन क्या है यहाँ पे भौतिक संसर्ग में आके दूषित हो जाता। हमारा आत्मा का नेचर ही आध्यात्मिक है, तो इसलिए यहाँ पे भौतिक जगत में उसको कभी सुख मिल नहीं सकता।
क्योंकि उसके नेचर में, आत्मा के नेचर में नहीं है यहाँ का सुख। तो तटस्थ शक्ति जो स्वभावतः आध्यात्मिक है, स्वच्छ सचेत संवित शक्ति से उत्पन्न होती है और भौतिक गुणों के प्रति आसक्तित होने से कलुषित हो जाती है। ये ऐसी जीव कहलाती है तटस्थ शक्ति। और ये तटस्थ शक्ति क्या है? ये स्वच्छ सचेत संवित शक्ति से उत्पन्न होती है और भौतिक गुणों के प्रति आसक्ति होने से कलुषित कहलाती है, जीव कहलाती है। इन नारद पंचरात्रि में लिखा है, यत् तटस्थं तु चिद्रूपम शंसवेदाय विनिर्गतम रंजितम गुण रागेण सजीव इति कथ्यते। यद्यपि जीवात्मा भी भगवान कृष्ण का अंश है, किंतु कृष्ण के स्वतंत्र अंश विष्णु से इस बात में भिन्न है कि वैधानिक स्थिति से आत्मा तथा पदार्थ के बीच तटस्थ है। महावराह पुराण में बतलाया गया है, स्वांशात् विभिन्नांश इति द्विधा न स इष्यते अंशिनो यत्तु सामर्थ्य यत् स्वरूपम यथा स्थिति तदेव नाणुमात्रोऽपि भेदं स्वांशेनो क्वचित् विभिन्नांश अल्पशक्ति स्यात् किंचित् सामर्थ्य मात्र। भगवान दो प्रकार से जाना जाता है, अपने श्वास रूपों में तथा भिन्नांश रूपों। श्वास तथा उनके स्रोत के मध्य कभी न तो सामर्थ्यों न रूपों या स्थितियों में कोई अनिवार्य भेद पाया जाता है। दूसरी ओर विभिन्नांशों में केवल अल्प शक्ति होती है, क्योंकि भगवान की शक्ति का अल्पांश ही इन्हें प्रदत्त किया जाता है। इस जगत में बद्ध जीव इस तरह प्रकट होता है मानो भीतर तथा बाहर से पदार्थ द्वारा आच्छादित हो। बाह्य रूप से स्थूल पदार्थ उसके शरीर तथा परिवेश के रूप में आच्छादित किए रहता है, जबकि भीतर से इच्छा तथा द्वेष उसकी चेतना को कोचते रहते हैं। ये जो इच्छा और द्वेष है, ये उसकी चेतना को कोचते रहते हैं, जैसे कीड़ा काटता रहता है ना, ऐसा कोचते रहते हैं। कौन सी इच्छा और द्वेष? किंतु स्वरूप सिद्ध मुनियों की दिव्य दृष्टि से में ये दोनों आवरण निरर्थक है। तर्क द्वारा सारी भौतिक पहचानों का जो आत्मा के स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों पर आधारित भ्रांत धारणा है, निषेध कर देने पर विचारवान व्यक्ति ये पाएगा कि आत्मा तनिक भी भौतिक नहीं है, पर तो ये देवी आत्मा का स्फुलिंग है और भगवान का भी दास है। तर्क द्वारा सारी भौतिक पहचानों का जो आत्मा के स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों पर आधारित भ्रांत धारणा है, निषेध कर देने पर विचारवान व्यक्ति पाएगा कि आत्मा तनिक भी भौतिक नहीं है, अपितु ये देवी आत्मा का स्फुलिंग और भगवान का दास है। हमारी जो आत्मा है, ये देवी आत्मा मतलब परमात्मा, डिवाइन आत्मा, वहां का स्पार्क है एक। यह समझकर मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा वैदिक अनुष्ठान रूपी वृक्ष का पूर्ण विकसित पुष्प है। भगवान के चरण कमलों में वैभव की अनुपत्ति होने पर धीरे धीरे वैदिक यज्ञों के करने से पनपती है। संसार से मोक्ष का फल अपने आप मिल जाता है और भगवान की कृपा में अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस जगत में रहते हुए भी सब प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गोपालता अपने उपनिषद में कहा है, मथुरा मंडले यस्तु जम्बू द्वीपे स्थित अथवा योरचेत प्रतिमा प्रति समे प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति मथुरा जनपद में या जम्बू द्वीप में कहीं पे भी रहकर मेरे अर्च विग्रह के मेरी पूजा करता है, वो इस जगत में मेरा सर्वाधिक प्रिय बन जाता है।
श्रीधर स्वामी में स्तुति करते हैं, त्वदंशयममेषां तन्माया कृतबंधनम त्वदग्रीय सेवा मदिश्य परानंद निवर्तय। हे प्रभु, मैं आपका भिन्नांश हूँ, मुझे अपनी माया द्वारा बनाए गए बंधन से मुक्त कीजिए। श्रीधर स्वामी स्तुति करते हैं, मैं आपका भिन्नांश हूँ, मुझे अपनी माया द्वारा बनाए गए बंधन से मुक्त कीजिए। दुरावगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्तनोष चरितमहामृत परिवर्त परिश्रमण न परिलक्ष्यन्ति केचित् अपवर्गम् अपि ईश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट विग्रह। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने आपकी उन लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पा ली है। वेद लोग स्तुति कर रहे हैं, कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने, मतलब जो भक्त बन गए हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने आपकी उन लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पा ली है। जिन लीलाओं को आप अगाध आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए साकार रूप धारण करके संपन्न करते हैं, उन लीलाओं में प्रवेश करके उन्होंने भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पा ली। जिन लीलाओं को आप अगाध आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए साकार रूप धारण करके संपन्न करते हैं, ये विरली आत्माएं मुक्ति की भी परवाह न करके घर बार के सुख का परित्याग कर देती हैं। भक्तों के बारे में बोला जा रहा है, ये विरली आत्माएं मुक्ति की भी परवाह न करके घर बार के सुख का परित्याग कर देती हैं, क्योंकि इन्हें आपके चरण कमलों का आनंद लूटने वाले हंसों के समूह सदृश भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य, अनुशासनिक ब्राह्मण तथा मायावादी लोग भक्ति योग की प्रक्रिया को तुच्छ ठहराते हैं। उनका कथन है कि भगवत भक्ति तो भावुक वस्तुओं की वस्तु है। भाविक भगवत भक्ति तो भावुक व्यक्तियों की वस्तु है, जिनमें कठोर विधि विधियों का पालन करने या ज्ञान का कड़ा अनुशीलन करने की परिपक्वता का अभाव होता है। किंतु इस श्लोक में साक्षात वेद भक्ति की सर्वश्रेष्ठता की घोषणा करें कि भक्ति कितनी सर्वश्रेष्ठ है। और इसकी पहचान स्पष्ट आत्म तत्व के रूप में करते हैं, जिसे मायावादी बड़े गर्व से अपना क्षेत्र बतलाते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने इस आत्म तत्व की परिभाषा भगवान के साकार रूपों, गुण तथा लीला के गुह्य रसों के रूप में करते हैं। वे आत्म तनों का दूसरा अर्थ भी करते हैं, जो विभिन्न शरीर धारण करने वाला की बजाय जो अपने दिव्य शरीर की ओर प्रत्येक को आकृष्ट करे। भगवान कृष्ण तथा उनके विविध अंशों और अवतारों की लीलाएं आनंद के अथाह सागर है। जब मनुष्य अपने भौतिक कार्यकलाप से पूरी तरह उब जाता है, चाहे वो भौतिक सफलता की तलाश में लगा अथवा आध्यात्मिक संघार के निर्विशेष भाव में, तो इस अमृत में डुबकी लगाकर राहत प्राप्त कर सकता है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति योग के विज्ञान संबंधी अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, जो कोई इस विस्तृत सागर की एक बूंद का भी आस्वादन कर लेता है, उसे किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं रह जाती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परिश्रमणा शब्द की दूसरी व्याख्या करते टीका करते हैं, यद्यपि भक्तगण भगवान की आनंद लीलाओं के सागर की अनंत लहरों तथा अंतरधाराओं में बारंबार गोता लगाकर थक जाते हैं,
किंतु ये भक्तगण भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य सुख नहीं चाहते, यहाँ तक कि मोक्ष का सुख भी नहीं चाहते हैं। फिर तो उनकी थकान ही उनके लिए आनंद बन जाती है, जिस तरह संभोग से उत्पन्न थकान यौन की लत वाले व्यक्ति को सुखद लगती है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं की मनोहर कथाएं सुनकर अनुप्राणित होते हैं और नाचने, गाने, जोर से चिल्लाने, अपनी एड़ियों को पटकने, मूर्छित होने, सिसकने तथा उन्मत्त की तरह इधर-उधर दौड़ने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह वे शारीरिक थकान का अनुभव किए बिना शारीरिक थकान का अनुभव किए बिना आनंद विभोर रहते हैं। शुद्ध वैष्णव को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। शुद्ध वैष्णव को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। अन्य ऐच्छिक लक्ष्यों जैसे स्वर्ग का शासक पद की बात तो नहीं उठती। इतना समर्पण भाव इस जगत में निश्चित रूप से दुर्लभ है, जैसा कि श्लोक में श्रुतियों द्वारा प्रयुक्त कैचित शब्द से प्रकट होता है। शुद्ध भक्त न केवल भावी लाभ की लालसा का परित्याग कर देते हैं, अपितु संप्रति उनके पास जो कुछ जैसे घर तथा पारिवारिक जीवन की सारी सामान्य सुख सुविधाएं होती है उसके प्रति भी उनका आकर्षण चला जाता है। उनके लिए संत, वैष्णव, परमपद गुरुओं, शिष्यों तथा प्रशिष्यों की संगति उनका असली परिवार बन जाता है, जिसमें श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे हंस रूप महापुरुष होते हैं। ये महापुरुष भगवान के चरण कमलों की सेवा का मधुर अमृत का नित्य पान करते हैं। उपनिषदों तथा अन्य श्रुतियों के अनेक मंत्र मोक्ष की अपेक्षा भक्ति को खुले तौर पर श्रेष्ठ घोषित करने वाले हैं। नरसिंह उपदेशित के शब्दों के अनुसार ये यम सर्व वेदान नमन्ति मुमुक्षो ब्रह्मवादिनश्च, सारे वेद, सारे मुमुक्ष तथा ब्रह्म के जिज्ञासु व्यक्ति उन्हें नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की टीका करते हुए शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं, मुक्ता लीलया विग्रहम कृत्वा भजन्ति, मुक्तात्मा भी भगवान का विग्रह स्थापित करके उनकी पूजा करने में हर्ष का अनुभव करते हैं। इस प्रसंग में आचार्य शंकर के महान प्रतिनिधि श्री मध्वाचार्य आनंद तीर्थ अपने प्रिय श्रुति मंत्र उद्धृत करते हैं। मुक्ता है तम उपासते मुक्ता नाम अपि भक्त ही परमानंद रूपिणी। मुक्त लोग भी उनकी पूजा करते हैं और उनके लिए भी भक्ति परमानंद रूपिणी तथा अमृत से धारा बहुधा हमान। चरणम न लोके सुदिताम ददातु तस्, जिनके चरणों से अमृत की धारा बहती वे चरण हम इस जगत के निवासियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। संक्षेप में श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, कथा मृत पाथो तत्कथामृत पाथोदो विहरन्तो महामुद कुर्वन्ति कृतिम कैचित चतुर्वर्गम तृणोपम। ये वे विरले भाग्यशाली व्यक्ति जो आपकी कथाओं के अमृत सागर में क्रीड़ा करके परम आनंद प्राप्त करते हैं, वे जीवन के महान चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष को तृणवत समझते हैं। तत्तनु पथं कुलायमिदम् आत्मसुरप्रियवच्चरति, तथान्मुखे चरति तथान्मुखे त्वयि हिते प्रियात्मनि च, न भद्रमन्ति अहो असत् उपासनया आत्महन्यत्, अनुशया भ्रमन्ति उर्भये कुशरीर भृत्। जब ये मानवीय शरीर जब यह मानवीय शरीर आपकी पूजा के निमित्त काम में लाया जाता है तो यह आत्मा मित्र तथा प्रेमी की तरह कार्य करता है। जब ये मानवीय शरीर है भगवान, ये मानवीय शरीर जब आपकी पूजा के निमित्त काम में लाया जाता है तो ये आत्मा मित्र तथा प्रेमी की तरह कार्य करता है। किंतु दुर्भाग्यवश यद्यपि आप बद्ध जीवों के प्रति सदैव कृपा प्रदर्शित करते हैं और हर तरह से स्नेहपूर्वक सहायता करते हैं, और यद्यपि आप उनके असली आत्मा हैं, किंतु सामान्य लोग आप में आनंद नहीं लेते। उल्टे वे माया की पूजा करके आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। हाय, असत्य के प्रति भक्ति करके वे निरंतर सफलता की आशा करते हैं, किंतु वे विविध निम्न श्रेणी धारण करके इस अत्यंत भयावना जगत में निरंतर इधर उधर भटकते रहते।
तात्पर्य, जो लोग सर्वदयामय भगवान की सेवा न करके माया में रहना चाहते हैं, उनके लिए वेद बड़े ही कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद का कथन है, आराममस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन न तम विधात या इमा जनान दुष्कमाम अंतरम भवो निहारेण प्रावर्ता जलप्रिया चासत चरण। हर व्यक्ति उस स्थान को देख सकता है जहां अपने आनंद हेतु इस जगत में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, तो भी उन्हें कोई देख नहीं पाता। जिन्होंने इन समस्त जीवों को उत्पन्न किया है, उन्हें आप से कोई नहीं जानता, आप में से कोई नहीं जानता। अतः तुम्हारी तथा भगवान की दृष्टि में बड़ा अंतर है। माया के कुहासे से आवृत तुम वैदिक अनुष्ठान करता व्यर्थ की बातों में लगे रहते हो और अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीते हो। भगवान इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, जैसा कि भगवत गीता में कहते हैं, मया तदम इदम सर्वम जगत। इस जगत की कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि मिट्टी का अत्यंत तुच्छ पात्र या वस्त्र का टुकड़ा भी उनकी उपस्थिति से रहित रही। चूंकि वे अपने को ईर्ष्यालु आंखों से अदृश्य रखते हैं, अतः भौतिकतावादी उनकी भौतिक शक्ति से गुमराह होकर यह सोचते हैं कि भौतिक सृष्टि का स्रोत परमाणुओं का तथा भौतिक शक्ति का मिश्रण। ऐसे मूर्ख भौतिकतावादियों पर अनुग्रह प्रदर्शित करते हुए साक्षात वेद इस स्तुति में उन्हें जीवन के असली उद्देश्य को स्मरण रखने की सलाह देते हैं। यह उद्देश्य की अपने सबसे बड़े हितैषी प्रभु की प्रेमा भक्ति द्वारा सेवा करना। मनुष्य शरीर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आदर्श सुविधा है। इस इसके अंग, कान, जीभ, आंखें इत्यादि भगवान के विषय में श्रवण करने, उनके यश का कीर्तन करने, उनकी पूजा करने तथा अन्य सभी आवश्यक भक्ति कार्य के लिए अति उपयुक्त। मनुष्य का भौतिक शरीर कुछ ही समय तक ठीक ठाक रहने वाला है। मनुष्य का भौतिक शरीर कुछ ही समय तक ठीक ठाक रहने वाला है, जैसे कुलायम कहा गया है। पृथ्वी में विलीन होते हुए तो भी यदि इसे उचित ढंग से उपयोग में लाया जाए तो ये मनुष्य का श्रेष्ठ मित्र हो सकता है। किंतु जब मनुष्य भौतिक चेतना में निमग्न रहता है तो शरीर झूठा मित्र बन जाता है और मोहग्रस्त जीव को अपने असली स्वार्थ से हटा देता है। जो लोग अपने पतियों अथवा पत्नियों, अपनी संतानों, पालतू पशुओं इत्यादि के शरीर से अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे अपनी भक्ति को माया अर्थात असद उपासना की ओर निर्देशित करते हैं। इस तरह से ऐसे लोग आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं, जैसा कि श्रुतियों ने यहाँ पर कहा गया। इससे वे मानवीय जीवन के उच्चतर कर्तव्यों का पालन न करने के लिए भावी दंड के भागी होंगे। असुरियानां ते लोकान्धेन तमस्सावृता तामसे प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। आत्मा को मारने वाला चाहे जो भी हो, उसे श्रद्धा भी नहीं है, असुरिया नामक लोक में जाना पड़ेगा, जो अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, या जो लोग झूठे भौतिकतावादी शास्त्र तथा दर्शनों के रूप में अस्थायी पूजा करते हैं, वे उन इच्छाओं को बनाए रखते हैं जो उन्हें क्रमशः निम्न से निम्नतर शरीरों में ले जाती है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, या जो लोग झूठे भौतिकतावादी शास्त्रों तथा दर्शनों के रूप में अस्थायी की पूजा करते हैं, वो उन इच्छाओं को बना रखते हैं जो उन्हें क्रमशः निम्न से निम्नतर शरीरों में ले जाती है। क्योंकि वे सदा के लिए संसार चक्र में फंसे रहते हैं, अतः उनके उद्धार की एकमात्र आशा यही है कि भगवत भक्तों के द्वारा दी गई दयापूर्ण शिक्षाओं को सुनने का अवसर पा सकें। त्वयात्मनि जगन्नाथे त्वयात्मनि जगन्नाथे मन मनोरमतामिह कदा मम दृश्यम जन्म मानुषम संविवश्यते। मुझे कब मनुष्य जन्म प्राप्त होगा जिससे मेरा मन परमात्मा एवं जगत के ईश्वर आप में आनंद ले सकेगा। मुझे कब वह मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, सीधे स्वामी प्रार्थना करते हैं, जिसमें मेरा मन परमात्मा एवं जगत के ईश्वर आप में आनंद ले सकेगा। तेईसवां श्लोक है, निभ्रात्मनोत्मन्नक्षदृढयोगयुजः
मुनया मुनिया उपासते तत् अरयापि ययो स्मरणात् स्त्रिया उरगेन्द्र भोगभुज दंड विषक्रियो वयमपि ते समासं दृश अंगरी सरोज सुधा। भगवान के शत्रुओं ने भी निरंतर मात्र उनका चिंतन करते रहने से उसी परम सत्य को प्राप्त किया है, जिसे योगी जन अपने श्वास, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते। इसी तरह हम श्रुतियां जो सामान्यतः आपको सर्वव्यापी देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगी जिनका आनंद आपकी प्रियतमाएं आपके विशाल सर्प सदृश बाहुओं के प्रति अपने प्रेम आकर्षण के कारण लुटती, क्योंकि आप हमें तथा अपनी प्रियतमाओं को एक ही तरह से देखते। यहाँ पे बोला गया भगवान के शत्रु जो असुर लोग होते हैं, उन्होंने भी भगवान का चिंतन करने से उसी परम सत्य को प्राप्त किया है, जिसे योगी जन अपनी श्वास, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते। उसी तरह हम श्रुतियां जो सामान्यतः आपको सर्वव्यापी देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगी जिसका आनंद आपकी प्रियतमाएं आपके विशाल सर्प सदृश बाहुओं के प्रति अपने प्रेम आकर्षण के कारण लुटती। प्रियतमाएं मतलब गोपियां, क्योंकि आप हमें तथा अपनी प्रियतमाओं को एक ही तरह से देखते हैं। आचार्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार कुछ श्रुतियां जैसे कि गोपाल तापनी उपनिषद जो गोप कृष्ण एवं उच्चतम पर ब्रह्म को एक मानती है, अभी तक बोलने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु अन्य श्रुतियों को खुलकर भगवान की प्रशंसा करते सुनकर ये घनिष्ठ श्रुतियां हैं, अधिक समय तक धैर्य धारण नहीं रख सकी, अतः अपनी बारी आए बिना ये श्लोक में बोल पड़ी। योग माया के मार्ग के अनुसार श्वास रोक कर तथा कठिन तपस्या द्वारा अपनी इंद्रियों तथा मनों को वश में करते हैं। योग माया के अनुसार योग माया के मार्ग के अनुयायी योग माया मार्ग के अनुयायी श्वास रोक कर तथा कठिन तपस्या द्वारा, जिसमें होना चाहिए योग के मार्ग के अनुयायी श्वास रोककर तथा कठिन तपस्या द्वारा अपनी इंद्रियां तथा मन को वश में करते हैं। यदि वे इस प्रकार से अपने को पूरी तरह शुद्ध बना पाते तो वे अंत में अपने हृदय में ब्रह्म के साकार रूप परमेश्वर का साक्षात्कार करने लगते हैं। अगर ऐसा करके शुद्ध हो जाते मन और इंद्रियों को वश में करके। और यदि वे दीर्घ काल तक बिना किसी अवरोध के ये ध्यान चालू रखते हैं तो अंत में उन्हें असली ईश चेतना प्राप्त हो सकती। तो पहले परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, ब्रह्म का साकार रूप जो है परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, और यदि वे दीर्घ काल तक बिना किसी अवरोध के ध्यान चालू रखते तो अंत में उन्हें असली ईश चेतना प्राप्त हो सकती है। किंतु इस कठिन अनिश्चित विधि से जो लक्ष्य प्राप्त होता है उसको उन असुरों ने भी प्राप्त किया जिन्हें भगवान कृष्ण ने इस धरा पर अपनी लीलाओं के दौरान मारा था। कंस तथा शिशुपाल जैसे असुरों ने जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या से भरे हुए थे, भगवान द्वारा मात्र वध किए जाने पर शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लिया। किंतु साक्षात वेद अपनी बात बतलाते यहाँ कहते हैं कि वे भगवान कृष्ण के विश्वस्त भक्तों, विशेष रूप से ब्रज की युवा गोपियों से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण का अनुकरण करके भगवत प्रेम उत्पन्न करना श्रेष्ठ समझेंगे। साक्षात वेद बोलते हैं कि हम तो जैसी ब्रज की गोपियों ने भगवान के प्रति समर्पण करके अनुकरण करके भगवत प्रेम उत्पन्न किया, वैसा भगवत प्रेम हम चाहेंगे। यद्यपि वे गोपियां भगवान के शारीरिक सौंदर्य बल से आकृष्ट सामान्य स्त्रियां प्रतीत होती है, किंतु तो ब्रज की देवियां ध्यान की सर्वोच्च पूर्णता प्रदर्शित कर सकी। श्रुतियां उन्हीं की तरह बनना चाहती जो वेद की ऋचाएं हैं, वेद ये उसी तरह का बनना चाहते जैसी गोपियों ने किया। इस
संदर्भ में ब्रह्मा जी निम्नलिखित ऐतिहासिक विवरण सुनाते हैं जो बृहद दामन पुराण के पूर्व में। ब्रह्मानंदमयो लोको व्यापी वैकुंठ संगीतः तत्लोकवासी तत्रस्थे स्तुतो वेदे परात्पर। आध्यात्मिक आनंद का अनंत जगत वैकुंठ कहलाता है। वहां पर परम सत्य साक्षात वेदों द्वारा प्रशंसित होकर रहते हैं और वहीं वेद भी रहते हैं। चिरम स्तुत्वा तत्सुष्ट परोक्षम प्रायतान गिरा तुष्ट अस्मि ब्रुता भोपाज्ञा वरम ये मनस्यति सब। जब वेद उनकी प्रशंसा खूब प्रशंसा कर चुके तो एक बार भगवान अपने आप में विशिष्ट रूप से तुष्टि का अनुभव करने लगे और उनसे ऐसी वाणी में बोले जिसका स्रोत अदृश्य बना रहा। भगवान बोलते हैं अदृश्य वाणी में, मैं मुनियों में तुम सबों से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो जिसे तुमको प्रीति से चाहते हो। श्रुतय उच, श्रुतियाँ बोलती यथा तल्लोक वासिन्य काम तत्तेन गोपिका भजन्ति रमणम मत्वा चिकित्स जानी नस्तथा। श्रुतियों ने उत्तर दिया, हम में मर्त्य लोक की गोपियां जैसी बनने की इच्छा जागृत हुई जो काम से प्रोत्साहित होकर प्रेमी के भाव में आपकी पूजा करती। श्री भगवान वाच दुर्लभो दुर्गश्चैव युष्माक स मनोरथ मया अनुमोदित सम्यक सत्यो भवित तुम हति। तब भगवान ने कहा, तुम लोगों की इच्छा को पूरी कर पाना कठिन है, प्राय असंभव है, लेकिन क्योंकि मैं वर दे रहा हूं इसलिए तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान कहते हैं तुम्हारी जैसी गोपियों जैसी बनने की इच्छा है वैसे मैं नहीं कर सकता, वैसे तुम्हारे लिए असंभव है प्राय, लेकिन मैं वर देता हूँ इसलिए तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। आगामिनी बिरंचो तु जाते षष्ट्यार्थम उदिते कल्पम सारस्वतम प्राप्य ब्रजे गोप्य भविष्यत। जब अगला ब्रह्मा सृजन कर्म के अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक पूरा करने के लिए जन्म लेगा और जब उसके जीवन का दिन सारस्वत कल पाएगा तो तुम लोग ब्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न होना। पृथ्व्याम पृथ्वीव्यां भारत क्षेत्रे माथुरे मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रियानुरास मंडले। पृथ्वी पर भारत भूमि में अपने ही जनपद मथुरा में वृंदावन जंगल में मैं रास नृत्य के मंडल में तुम्हारा प्रिय बनूंगा। जार धर्मे सुने स्नेहम सुदृढ़ सर्वतोधिकम मई संप्राप्य सर्वे अपि कृत कृत्या भविष्यतः। इस तरह मुझे अपने जार के रूप में पाकर पुनः मेरा सर्वोच्च एवं दृढ़ विष्णु विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकोगी और इस तरह तुम अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकोगे। जार धर्मेण सुस्नेहं सुदृढ़ं सर्वतोधिकं मयि संप्राप्य सर्वे अपि कृतकृत्या भविष्यत। इस तरह तुम मुझे अपने परपति जार के रूप में, लवर के रूप में पाकर पुनः मेरा सर्वोच्च एवं दृढ़ विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकोगी। इस तरह तुम अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकोगी। ब्रह्मोवाच श्रुत्वे चिंत्यन सत्या रूपम भगवत शरीरम उक्त कालम समासाद्य गोपियो भूतवा हरिगता। ब्रह्मा ने कहा, इन शब्दों को सुनकर श्रुतियां दीर्घ काल तक भगवान के सौंदर्य का ध्यान करती रही। जब अंततः नियत समय आया तो ये सब गोपियां बन गई और उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में भी ऐसा विवरण मिलता है जिसमें बतलाया गया कि गायत्री मंत्र भी गोपी बन गया। भक्ति के विकास के संबंध में भगवान कृष्ण गोपाल तापनी उपनिषद में इसके आगे कहते हैं,
अपूत पूतो भवति यम्मा स्मृत्वा अव्रति व्रति भवति यमा स्मृता निष्काम सकामो भवति यम्मा स्मृता अश्रोत्री श्रोत्री भवति यम्मा स्मृत्वा। मेरा स्मरण करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन जाता है। मेरा स्मरण करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन जाता है। मेरा स्मरण करने से कोई व्रत न लेने वाला भी व्रतधारी बन जाता है। मेरा स्मरण करने से जो निष्काम है वो मेरी सेवा करने की इच्छा से युक्त सकाम हो जाता है। मेरा स्मरण करने से वैदिक मंत्रों का अध्ययन न करने वाला वेदों का निपुण ज्ञाता बन जाता है। भगवान कह रहे हैं। बृहदारण्य उपनिषद में कृष्ण भावना भावित होने के क्रमिक पदों का वर्णन हुआ है। आत्मावरे आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासित। आत्मा का ही प्रेक्षण श्रवण चिंतन तथा स्थिर चित्त से ध्यान किया जाना चाहिए। भाव है कि मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा को निम्नलिखित विधियों से अपने पूर्ण व्यक्तित्व में सीधे दृश्यमान कर साक्षात करे। सर्वप्रथम परमात्मा के किसी योग्य प्रतिनिधि से उपदेश सुने और ऐसे गुरु की विनम्र सेवा करके तथा सभी प्रकार से उसे प्रसन्न करने का प्रयास करके उसके वचनों को हृदयंगम करें। फिर अपने संशयों तथा भ्रांति को दूर करने के उद्देश्य से गुरु के दिव्य संदेश पर निरंतर मनन करें। तभी वो पूरे संकल्प में दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ कर सकते। तथाकथित ज्ञानी यह सोच सकते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म की निर्विशेष अनुभूति को सविश पूजा से अधिक पूर्ण तथा अंतिम मानकर प्रशंसा की गई। किंतु सारे निष्ठावान वैष्णव परमेश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं और उनके अत्यंत अद्भुत विविध गुणों का आनंद पूर्वक ध्यान करते हैं। श्रुति मंत्रों के अनुसार यम वेश वृणते तेन लभ्यस्ते एष आत्म विवरणते तनुषाम। परमात्मा जिस व्यक्ति को चुनता है उसे उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा जिस व्यक्ति को चुनता है उसे उपलब्ध हो जाता है। उसे ही परमात्मा अपना साकार रूप प्रकट करता है। श्री श्रीधर स्वामी निम्नलिखित स्तुति से टीका समाप्त करते हैं। चरण स्मरणम प्रेमणम देव सुदुर्लभ यथा कंचित नरहरे मम भयाद अनिशम। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का प्रेम पूर्वक स्मरण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। हे नरहरि, आप ऐसा किए कि रात दिन में उन चरण कमलों का स्मरण करता। हे नरहरि, आप ऐसा करें कि रात दिन में आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। ये श्रीधर स्वामी अंत में प्रार्थना करें वेदों की स्तुति के पश्चात। इस प्रकार से वेद स्तुति कर रहे हैं के बाद एक स्तुति अभी बहुत वेद जो है लंबी चौड़ी स्तुति करते हैं। इसकी आगे की स्तुति जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी आचार्य गणों की जय।